और छतरपुर के बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे और महाशिवरात्रि के पर्व पर 251 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। राष्ट्रपति वर वधू को आशीर्वाद देंगी और अब से कुछ ही देर में करीब 11:30 बजे तक बागेश्वर धाम पहुंचने की संभावना है और सबसे पहले जाकर बालाजी सरकार के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति। और वहीं इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे। दलित और आदिवासी अब घोड़े पर चढ़कर विवाह के लिए जाएंगे और 20 लाख लोगों के भंडारे का इंतजाम यहां किया गया और भंडारे के लिए 400 लोग पिछले 6 दिनों से लगातार लगे हुए हैं। महामहिम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, एक बड़ा कार्यक्रम आज है सामूहिक कन्या विवाह का और इसके साथ राष्ट्रपति आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आएंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कई गणमान्य यहां पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ है डिटेल्स, कितने बजे से है कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से लगातार गरीब कन्या को विवाह का आयोजन किया जाता है। उसका 6वां ये आयोजन है और अब आज के दिन 251 कन्याओं का विवाह किया जाना, जिसमें 101 आदिवासी बेटियां हैं और बाकी अन्य समाज की बेटियां। ये वो बेटियां हैं जो निर्धन हैं या जिनके माता पिता नहीं है। ऐसी कन्याओं का विवाह कराने का काम जो है वो बागेश्वर धाम की तरफ से किया जाता है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री यहां पधारने वाले। तमाम जो तैयारियां हैं वो लंबे समय से चल रही थी। तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 11:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति जो है वो खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां पर मुख्यमंत्री और जो तमाम अन्य जो नेता हैं, राज्यपाल हैं, वो उनका अभिवादन करेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो गढ़ा गांव, जहां बागेश्वर धाम स्थापित है, वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो मंच पर पहुंचेंगे और यहाँ पर इस मंच के सामने ही एक विशाल जो क्षेत्र बनाया गया है, जहां पर 251 कन्याएं जो है, वर वधू जो है, एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह के परिणय सूत्र में बंधेंगे और उसके बाद जो मंडप बनाया गया उसमें उनके फेरे आदि होंगे। और इस दौरान जो राष्ट्रपति जब यहाँ पहुंचेंगी तो वो उनको आशीर्वचन देंगे, आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पहुंच रही हैं। हम आपको बता दें कि कल भी जिस तरीके से हम जो वधू पक्ष है उनके घरों पर गए थे तो काफी व्यापक तैयारियां उनके घरों पर भी चल रही थी और बागेश्वर धाम में भी कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। मंडप जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, घोड़े जो है बुलाए गए हैं, क्योंकि जितने भी दूल्हे हैं सबको घोड़े पर बैठकर उनकी बारात निकाली जाएगी। बुंदेलखंड के लिए बड़ी बात होगी कि दलित और आदिवासी के जो दूल्हे हैं वो आज बागेश्वर धाम में जो है वो घोड़े पर नजर आएंगे। उसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि चूंकि हम जात पात मिटाने की बात। महाशिवरात्रि 2025 में आपका स्वागत है। हम इस रात को गहरे ध्यान का अनुभव बनाएंगे। संगीत, नृत्य, ध्यान और उत्सव की पिता अपनी बच्चियों की शादी में जो उपहार देता है, कुछ उसी तरीके से उपहार भी यहाँ मंगाए गए हैं। पूरे उपहार जो है वो उन बच्चियों को दिए जाएंगे। तो न केवल बुंदेलखंड बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों से ये बच्चियां जो है वो चयन किया गया है और उसके आधार पर उनके आज जो है विवाह संपन्न होना है। जी स्वाभाविक, और आज का एक बड़ा कार्यक्रम भी है शैलेंद्र, और इसको लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिव भक्ति में लीन नजर आए। तो वहीं पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री महाशिवरात्रि पर भक्तों को बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं, 5 तस्वीरें आज की, जब महाकाल बाबा के दर पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बाबा महाकाल के अनन्य भक्त भी वे कहलाते हैं। और ये 5 तस्वीरें आज की। बाबा महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। आने वाले श्रीमस 2028 सफल हो। आज विक्रमोत्सव का प्रारंभ हो रहा। पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में एक साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रमोत्सव और महाशिवरात्रि का पर्व दोनों का आनंद और कृपा बरस रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे प्रदेशवासियों को मेरी अपनी सरकार की ओर से बधाई। बाबा महाकाल सभी पे कृपा करे,
खास करके विक्रमोत्सव विक्रमादित्य की नगरी गुड़ी पड़वा आने वाली है। मैं स्वयं महामहिम राष्ट्रपति का अभिनंदन करने जा रहा हूँ। और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि को लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और लगभग 25 लाख रुद्राक्ष को विशेष प्रकार के शिवलिंग का रूप देकर इसे अभिमंत्रित किया जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि इस अभिमंत्रित रुद्राक्ष से भक्तों का कल्याण होगा, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। और आपको बता दें कि चितावलिया हेमा गांव में बने कुबेरेश्वर धाम में कथावाचक प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं और इस कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप ठीक मेरे साथ देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जिन 25 लाख रुद्राक्षों का अभिमंत्रण करते हैं वो यही रुद्राक्ष है। इनको भगवान शंकर की मूर्ति के रूप में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, जिसमें एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष आप देख रहे हैं मेरे साथ। रुद्राक्ष का माला बनाई गई है। लगातार कथा का श्रवण यहाँ पर होता है। कथा का श्रवण के बाद में इनकी लगातार सुबह और शाम पूजा होती है और इस तरह ये 25 लाख रुद्राक्ष जो है अभिमंत्रित होते हैं और तब जाके जनता के बीच इनका वितरण होता है। जनता की ऐसी मान्यता है कि ये जो अभिमंत्रित रुद्राक्ष हैं ये उनके जीवन में मंगल लाते हैं, ये उनके जीवन की जो भी कामना है उनकी पूर्ति करते हैं। शायद यही वजह है कि पूरे भक्तों के बीच में यही जो रुद्राक्ष है जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा रहती है।